दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी रेप्टाइल। ये कहानी है एक ईमानदार पुलिस डिटेक्टिव की जो एक रियल एस्टेट एजेंट के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसे पुलिस करप्शन और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले के बारे में भी पता चलता है। टॉम ये केस कैसे सुलझाता है, ये फिल्म की स्टोरी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं ग्रांट सिंगर, जिनकी ये पहली फिल्म है। फिल्म के लीड रोल में हैं बेनिशियो डेल टोरो और जस्टिन टिम्बरलेक। रेप्टाइल की IMDb स्कोर है 6.9 और रॉटन टमाटो पर इसे 44% स्कोर मिले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल और समर दोनों एक रियल एस्टेट कपल है जो एक साथ रहते हैं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। हमें विटकॉम हाउस दिखाया जाता है जो समर को असाइन किया गया है ताकि वह इन्हें खरीदारों को दिखा सके। उस रात विल घर आके देखता है कि समर उसके प्रेजेंटेशन में नहीं आई थी, जिससे वो थोड़ा अपसेट होता है और वो समर को वहां ना आने की वजह पूछता है और समर कहती है कि मेरा मन नहीं था। विल नाराज होकर नीचे सोने के लिए चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी वजह से इन दोनों के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। अगले दिन समर उस घर को एक कस्टमर को दिखाने के लिए तैयार करती है। वो विल को विटकॉम हाउस आने के लिए मैसेज भेजती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ एक कार पार्क होती है और एक अनजान शख्स वहाँ पहुँचता है और समर उसे अंदर बुलाती है। विल कुछ देर बाद वहाँ पहुँचता है और देखता है कि घर के सारे लाइट्स बंद है और जब वो लिविंग रूम जाता है तो देखता है कि वहाँ समर की लाश पड़ी हुई है। समर को किसी ने छुरा घोंपकर मार डाला था। सीन चेंज होता है और हम एक पार्टी में टॉम और उसकी वाइफ जूडी को देखते हैं। टॉम एक सीनियर पुलिस डिटेक्टिव है। उस पार्टी में पुलिस डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर को दिखाते हैं, जिनमें कैप्टन रॉबर्ट एलन जो कि जूडी के अंकल भी होते हैं, वॉली एक पुलिस डिटेक्टिव और टॉम के दोस्त भी होते हैं। ये सभी लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी कैप्टन एलन को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो टॉम को अपने साथ लेके विटकॉम हाउस पहुंच जाते हैं जहां पे समर का मर्डर हुआ है। ये केस टॉम और डिटेक्टिव डैन क्लेरी को दिया गया है। टॉम क्राइम सीन पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो देखता है कि समर को इतनी जोर से स्टैब किया गया था कि चाकू उसके पेट में ही अटक गया था और उसके हाथों में पेंट लगा था। आगे टॉम उस घर के केयर टेकर से पूछताछ शुरू करता है, जो बताती है कि उसने एक कार पार्क होते हुए देखा था और उस कार में से एक हुडी पहना हुआ आदमी घर में घुसा और वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उस क्राइम सीन पे हम एक लंबे बालों वाले आदमी को देखते हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान से देख रहा था। टॉम उस घर के बाहर लगे CCTV को भी चेक करता है। अगले सीन में टॉम विल से पूछताछ शुरू करता है, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हारे और समर के बीच संबंध कैसे थे, और वो बताता है कि बिल्कुल नॉर्मल कपल जैसे थे। विल कहता है कि मैं समर से शादी करने वाला था, लेकिन कानूनी रूप से वो अभी भी शादीशुदा है। उसके पति का नाम सैम गिफर्ड है। टॉम विल से पूछता है कि जरूरत पड़ने पर क्या तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हो, और विल कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके आगे टॉम विल के घर की अच्छी तरह से छानबीन करता है, लेकिन उसे विल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। इधर पुलिस कैप्टन एलन और चीफ मार्टी टॉम को समझाते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जहां पर फिर से हम उस लंबे बालों वाले आदमी को देखते हैं। वहां पर चीफ मार्टी कैप्टन एलन से कहते हैं कि ये केस टॉम को देने से उसके अतीत पर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन एलन कहते हैं कि उसका कोई अतीत नहीं है और वो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर है, वही इस केस को सॉल्व कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकल के आता है कि समर को 33 बार चाकू मारा गया था और उसके गुप्तांग में सीमेन भी मिला था और उसके हाथों को रस्सी से बांधा गया था, लेकिन उसके शरीर और उस कमरे में कहीं भी किलर के उंगलियों के निशान नहीं थे। मॉर्टिशियन टॉम से यह भी कहता है कि समर के लाश के पास ब्लॉन्ड हेयर मिले थे जो उसके नहीं है और उसके हाथों में पेंट भी लगा था जिसे कैल्सीमाइन पेंट कहते हैं, लेकिन आजकल ऐसा पेंट कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगले सीन में टॉम समर के घर के बाहर का CCTV फुटेज देखता है, जिसमें एक कार पार्क हुई दिखती है, लेकिन उसका नंबर प्लेट नहीं दिखता। डैन नोटिस करता है कि उस कार का एक व्हील कैप गायब था और वो एक लिसेबर कार है। टॉम को विल के घर से समर और उसके एक्स हस्बैंड की एक फोटो मिलती है, जिसे वो रख लेता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में काम आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चलता है कि समर के नाम पे
कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी, यानी कि विल के पास समर को मारने के लिए कोई मोटिव नहीं था। अगले सीन में डैन टॉम को एक फुटेज दिखाता है जिसमें सैम बस के अंदर एक ब्लॉन्ड लड़की के बाल काट रहा था ताकि वो उसे आर्ट में इस्तेमाल कर सके। ये उसका शौक था और ये भी कहता है कि वो ड्रग स्मगलिंग में एक बार पकड़ा भी गया था। टॉम और डैन के लिए सैम एक सस्पेक्ट था। वो उसके घर जाके पूछताछ शुरू करते हैं। सैम टॉम के सारे सवालों के जवाब देता है, तभी डैन की नज़र पड़ती है उसके हाथ में लगे पेंट पे। उसके बाद वो कहता है कि अगर पूछताछ कर रहा है तो पहले वारंट लेके आओ, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टॉम और क्लेरी को पता चलता है कि समर ने हाल ही में 6 घर बेचे थे, वो भी बिना किसी कमीशन के। वो दोनों जाके विल और उसकी माँ कमिल से इसके बारे में पूछते हैं। कमिल उन्हें बताती है कि समर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे टैक्स न भरना पड़े। इसका मतलब यह है कि समर की मौत के बाद ये पैसे सैम को मिलने वाले थे, क्योंकि कानूनी तौर पे वो दोनों शादीशुदा थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लंबे बालों वाला आदमी यानी कि ईलाई विल के घर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे कुछ लेटर्स गलती से मेरे एड्रेस पे आ गए थे। लेटर्स देने के बाद वो कहता है कि पहचाना मुझे, लेकिन विल उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब वो विल को कहता है कि तुम्हारी माँ को बुलाओ, शायद वो मुझे पहचान लेगी। विल इसके बाद उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन ईलाई दरवाजे पे अपना पैर फंसा देता है। फिर विल उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। क्लेरी टॉम को कहता है कि मर्डर से एक दिन पहले समर का फोन यहाँ से 45 मिनट दूर लाइमेरिक नाम के एक जगह पे ट्रेस हुआ था। टॉम को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उस जगह पे जो घर था समर उसको 14 महीने पहले ही बेच चुकी थी, तो वहाँ क्या कर रही थी। टॉम उस जगह पहुंच के देखता है कि वहाँ एक चर्च है। उस चर्च में वैसा ही पेंट मिलता है जिस तरह का पेंट समर के बॉडी में मिला था। टॉम उस चर्च के केयर टेकर को इंटरोगेट करता है, जिसे वो समर, उसके किलर और वो कार के बारे में पूछता है, और वो आदमी हर सवाल का जवाब ना में ही देता है। टॉम डैन से कहता है कि मुझे पता चल गया समर के हाथ में लगा पेंट कहाँ से आया था। डैन कहता है कि वो ब्लॉन्ड हेयर जो क्राइम सीन पे मिले थे वो नकली थे। टॉम उसकी वाइफ जूडी को उस कार की पिक्चर दिखाता है, जिसे देख के वो कहती है कि ये पर्पल कलर की क्राइसलर है, जिसे वो ब्लू कलर के लिसेबर समझ रहे थे। कुछ दिन बाद विल टॉम से मिलता है और उसे बताता है कि उसके घर ईलाई आया था और जबरदस्ती हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो ये भी कहता है कि कुछ साल पहले ईलाई के फादर से हमने एक जमीन खरीदी थी। पहले तो अच्छी कीमत देने के बाद भी वो जमीन देने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमें वो जमीन बेच दी थी और इसके बाद ईलाई के पिता ने आत्महत्या कर दी थी और उसके मौत का जिम्मेदार ईलाई ग्रेडी फैमिली को मानता है। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि समर ने कुछ दिन पहले FBI को ड्रग्स की खबर देने के लिए कॉल किया था और FBI ने उसे DEA का नंबर दिया था, लेकिन समर ने DEA को कभी कॉल ही नहीं किया। इसके बाद टॉम और क्लेरी ईलाई के घर में जाते हैं। वो उससे पूछते कि कत्ल के रात तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है कि मैं क्राइम सीन में जाकर देखना चाहता था कि विल के हाथ में हथकड़ी कैसी लगती है, लेकिन टॉम उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो ईलाई से पूछता है कि क्या तुम DNA सैंपल देने के लिए तैयार हो, जिससे वो मना कर देता है और टॉम उससे कहता है कि दोबारा विल को परेशान मत करना वरना गिरफ्तार हो जाओगे। इसके बाद टॉम और डैन समर के दोस्त रेने से बात करते हैं। वो कहती है कि समर अभी भी सैम से मिला करती थी और वो दोनों इंटीमेट हुआ करते थे और मैं भी वहीं उनके साथ होती थी। वो और भी कहती है कि सैम ड्रग्स का बिजनेस करता था। आगे हम देखते हैं कि विल का फिर से स्टेटमेंट लिया जाता है, जहां वो बताता है कि क्राइम सीन में आने के बाद उसने समर को CPR देने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी टॉम को एक कॉल आता है, जिसके बाद टॉम और एलन बाहर चले जाते हैं। टॉम और क्लेरी सैम के घर अरेस्ट वारंट लेके जाते हैं क्योंकि समर के बॉडी में मिले सीमेन से उसका DNA मैच हो गया था। वो सैम को अरेस्ट करने जा रहे होते हैं, लेकिन वो बाथरूम का बहाना बना के वहां से भाग जाता है और क्लेरी की गन भी छीन लेता है। वो टॉम और डैन पे शूट करने लगता है और क्योंकि डैन निहत्था होता है इसीलिए उसे बचाने के लिए टॉम सैम पे शूट करता है, जिसके बाद वो बाहर जाके गिरता है। जब वो जाकर देखते हैं तो सैम मर चुका था। सैम के घर से 13 किलो ड्रग्स बरामद होता है, जिस पर रेड टेप लगा हुआ था। पुलिस उन सारे ड्रग्स को जब्त कर लेती है। इस घटना के बाद टॉम की गन जब्त कर ली जाती है, लेकिन उसे कुछ थेरेपी सेशन अटेंड करने पड़ते हैं, जिसके बाद उसे गन वापस दे दिया जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टॉम काम पर वापस ज्वाइन करता है और सभी ऑफिसर्स उसका वेलकम करते हैं। उसके वेलकम में एक पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में
एलन टॉम को बताता है कि चीफ ने टॉम का नाम एक बहादुरी के मेडल के लिए रेकमेंड किया है क्योंकि फील्ड पर उसने अपने पार्टनर की जान बचाई है। उस पार्टी में जब सब लोग पोकर खेल रहे होते हैं तो टॉम देखता है कि वॉली ने एक महंगी रोलेक्स घड़ी पहनी है। वो उस घड़ी की तारीफ करता है और बदले में वॉली कहता है कि ये घड़ी तुम रख लो, लेकिन टॉम कहता है कि ऐसी महंगी घड़ी पहनने की मेरी हैसियत नहीं है, यह मैं नहीं रख सकता। वॉली टॉम को एक जॉब भी ऑफर करता है एज ए एक्टिव सिक्योरिटी कंसल्टेंट, मतलब कि टॉम को एक अमीर आदमी के घर में सिक्योरिटी टीम को मैनेज करना होगा बस। टॉम उस जॉब के लिए भी वॉली को मना कर देता है। टॉम के दिमाग में चल रहा होता है कि वॉली बस एक मामूली पुलिस की नौकरी से इतनी लाविश जिंदगी कैसे जी रहा है। टॉम जब समर के फोटोज दोबारा देखता है तो वो रियलाइज करता है कि समर के हाथों में स्क्रैचेस के निशान नहीं बल्कि किसी के दांतों के निशान है। उसे लगता है कि ये सैम के दांतों के निशान हो सकते हैं। वो एलन से बाइट मार्क मैच कराने की अनुमति मांगता है और उसे वो मिल भी जाती है, लेकिन जब वो निशान सैम के दांतों के साथ मिलाया जाता है तो वो मैच नहीं होता और ये बात वो एलन को बताता है। फिर एलन कहता है कि हम ये केस बंद कर देंगे और टॉम भी मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगले दिन टीवी पर एक एक्सीडेंट का न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है जो फंसा हुआ था और उस गाड़ी में से 13 किलो ड्रग्स बरामद होता है। उन ड्रग्स पर भी रेड टेप लगे हुए होते हैं जैसे हमने सैम के घर में देखा था। ये न्यूज़ टॉम देख रहा होता है और उसे मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है। उस रात टॉम सो रहा होता है तब उसे कॉल आता है। ये कॉल विल के मदर कमिल ने किया था। टॉम उनके घर जाके देखते हैं कि विंडो टूटा हुआ होता है लेकिन वहाँ से कोई चोरी नहीं हुई होती है। वो विल से पूछते हैं कि तुम्हें किसी पर शक है, तो वो इलाई फिलिप्स का नाम लेता है। उधर रात को टॉम के घर में कोई डोरबेल बजाता है और जूडी जाके दरवाज़ा खोलती है और कुछ देर बाद टॉम घर पहुंच के देखता है कि घर के बाहर जूडी ने इलाई को गन पॉइंट पर रखा है। जूडी टॉम से कहती है कि ये ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलाई अपनी सफाई में कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया था। वो टॉम से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि विल ने ही समर को मारा है और जो आदमी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था उसका नाम रूडी है और वो भी विल के लिए ही काम करता है। उससे पहले वो और कुछ बोलता तभी पुलिस आ जाती है और इलाई को पकड़ लेती है। जाते जाते इलाई टॉम के लिए एक पेन ड्राइव छोड़ जाता है। टॉम जब उस पेन ड्राइव को चेक करता है तो देखता है कि समर ने कई सारे घर बेचे थे जिसका कमीशन उसने नहीं लिया था और उन सभी सेल्स में व्हाइट फिश नाम की कंपनी इन्वॉल्व होती है। उन सभी घरों से ड्रग्स बरामद हुई थी। वो ये भी देखता है कि उनमें से एक घर बेचा जा चुका है लेकिन इंटरनेट पे वो घर अभी भी फॉर सेल दिखाया जा रहा है। वो उस घर के एड्रेस पे जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता और उस घर को ग्रेडी फैमिली ही बेच रही थी। टॉम उस व्हाइट फिश कंपनी के बारे में छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन उस कंपनी के एड्रेस पे एक और कंपनी है जिसका नाम है एक्टिव ड्यूटी कंसल्टेंट, जिसके लिए वॉली टॉम को हायर करना चाहता था। टॉम अब उन जब्त हुए ड्रग्स को देखता है तो उसमें एक फ्लोरल टेप लगा हुआ होता है और इसी तरह का टेप हमने सैम के घर में मिले ड्रग्स में देखा था। अब हम देखते हैं कि इलाई की किसी अनजान शख्स ने बेल करा दी थी जो कि बहुत अजीब था। टॉम जब रूडी के कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो देखता है कि मर्डर की रात रूडी ने एक ही नंबर पर कई बार कॉल किया था। उस नंबर पर टॉम कॉल करता है और हम देखते हैं कि वो कॉल विल के नंबर पे आता है। दरअसल मर्डर के दिन विल जब घर पे पहुंचा था तो समर जिंदा थी और जख्मी हालत में थी, लेकिन विल ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। इससे ये प्रूव होता है कि विल ने ही समर को मरवाया था। खैर, अब हम देखते हैं कि विल इलाई के घर में घुसता है और उसे वो पेन ड्राइव मांगता है, लेकिन इलाई उसे देने से मना कर देता है और पीछे से कोई दरवाजा खोल के वहां पहुंचता है और वहां पे सीन कट हो जाता है। मेरे ख्याल से वो वॉली ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टॉम ऑफिस पे होता है तो वहां पर वॉली आता है और कुछ अजीब से बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देख नहीं रहे हो। जिसके बाद टॉम को वॉली पे भी शक होता है। टॉम इलाई के घर पे जाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन टॉम और जूडी एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तब विल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। टॉम उससे कुछ बातें करते हैं और उसके बाद वहां से दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह टॉम एलन के बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है और जाते वक्त वो पेन ड्राइव को अपने शू में छुपा लेता है। बर्थडे पार्टी में टॉम एलन से अकेले में बात करता है जहां वो उस पेन ड्राइव को देने वाला था,
लेकिन तभी वहाँ पे वॉली आ जाता है और टॉम उस पेन ड्राइव को फिर से छुपा लेता है। अगले सीन में टॉम अपने लिए एक ड्रिंक लेने जाता है। तब उस रूम में टॉम की नजर पड़ती है कार पर जो कि ढकी हुई थी। वो उस कवर को हटाकर देखता है जो कि एक क्राइसलर होती है और वो किलर के कार जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका कलर अलग था। जब वो कार का हुड हटाकर देखता है तो उस कार का अंदर का कलर अलग था और बाहर का कलर अलग था, मतलब कि बाहर का कलर चेंज कर दिया गया था। तभी वहाँ पे एलन आ जाता है और टॉम उससे पूछता है कि यही वो क्राइसलर है जो सीसीटीवी में दिखी थी, ये तुम्हारे गैरेज में क्या कर रही है? एलन कहता है कि मैंने किसी के लिए संभाल के रखा है और तुम इस मामले में मत पड़ो। इसका मतलब ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग इस मर्डर में शामिल थे, इसलिए किलर अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा था। टॉम ये सारे इंसिडेंट ऑब्जर्व करने के बाद आखिरकार उसे सब समझ में आ जाता है। वो जूडी को बताता है कि वॉली और विल ग्रेडी ही व्हाइट फिश है। वॉली उन घरों में ड्रग्स छुपाता है और फिर पुलिस का छापा पड़ता है। फिर व्हाइट फिश उसे खरीद लेती है। इस काले धंधे को समर एक्सपोज करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर मिले हुए हैं। जूडी कहती है कि तुम ये सब एलन को क्यों नहीं बताते? टॉम कहता है नहीं बता सकता क्योंकि वो खुद इसमें मिला हुआ है। अब हमें पता चलता है कि सेम ड्रग्स बार बार देखने को क्यों मिल रहा था। उस रात टॉम को एलन का कॉल आता है जिसे वो सुबह उसके घर में मिलने के लिए कहता है। उस रात टॉम पुलिस चीफ से मिलके ये सारी बात बताता है और उसे वो पेन ड्राइव भी दे देता है। अगली सुबह टॉम और चीफ मार्टी एलन के घर जाते हैं जहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। चीफ बाथरूम चला जाता है, अभी एलन टॉम को बताता है कि तुमने उसे पेन ड्राइव दे दी है और उन्हें सब पता है, अगर बचना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मतलब ये कि चीफ भी विल से मिला हुआ है। ये कह के एलन ऊपर चला जाता है और सीढ़ियों के ऊपर खड़ा वॉली एलन को शूट कर देता है। जब चीफ बाथरूम से बाहर आता है तो टॉम उसे गन निकालने का मौका नहीं देता और उसे शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉली वहां आ चुका था और दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। इस स्टैंड ऑफ के बीच विंडो से एक फ्रिस्बी आके टकराती है जिससे वॉली का ध्यान भटक जाता है और तभी टॉम उससे शूट कर देता है। इसके बाद टॉम 911 पे कॉल करता है और हम देखते हैं कि FBI ने विल को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।